अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ, आंसर हमारे पास आउटपुट जो है वो 30, और अगर इंक्रीमेंट करना हो लाइक 50 का इंक्रीमेंट, तो 30 + 50 हमारे पास 80 आना चाहिए। इसी तरह से ये और ये बिल्कुल सेम चीज़ है जो मैं अब कर रहा हूँ। ये तो वॉलेट प्लस इक्वल टू 50 एंड वॉलेट इक्वल टू वॉलेट प्लस 50, ये दोनों ये जो दोनों लाइंस ऑफ कोड हैं ये बिल्कुल सेम वर्क करती हैं। ये तो थे सब मैथमेटिकल वर्क था और वेरिएबल वगैरह। अब हम इफ स्टेटमेंट्स और बूलियन टाइप की तरफ मूव करते हैं कि हम कैसे बूलियन टाइप यूज़ करेंगे, और इफ स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करेंगी, इन सब की तरफ हम मूव करते हैं। एक मेरे ख्याल में अब वेरिएबल डिक्लेरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बूलियन टाइप का वेरिएबल है तो हम उसको बूलियन डाटा टाइप देंगे, और अगर इसको हम डाटा टाइप नहीं भी स्पेसिफाई करते तो ये ऑटोमेटिकली बूलियन ही होगा, क्योंकि हमने इसको जो वैल्यू दिया वो बूलियन वैल्यू है। अब इफ़ कंडीशंस पे वर्क करना है तो वो कैसे वर्क करेंगे हम, बिल्कुल सेम है जो इससे पहले हमने इफ़ कंडीशंस पढ़ी हैं वैसे ही वर्क होगा। हम वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है तो हमने प्रिंट आउट करवाना है प्रिंट लाइव। यहाँ पे हम वेरिएबल या अपनी कोई भी कंडीशन है वो कंडीशन हम स्पेसिफाई कर देंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी लाइन ऑफ कोड इफ़ की बॉडी में होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ ये एल्स वाला पार्ट है ये यूज़ होगा। एल्स इफ़ भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ होता है जैसे इससे पहले हम किसी लैंग्वेज में हमने पढ़ा है। अगर इसके बाद ऑपरेटर्स हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स, वो कैसे यूज़ होते हैं, एंड ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेटर हो गया, नॉर ऑपरेटर हो गया, नॉट हो गया, ये सब कैसे यूज़ होंगे। हम एक वेरिएबल ले लें, अगर मैथ का वेरिएबल एज इक्वल्स टू 10, तो हम दो कंडीशंस हम इस तरह से यूज़ करेंगे, साथ में एंड का ऑपरेटर यूज़ करके, या फिर हम और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो भी और के ऑपरेटर से ये होगा कि फर्स्ट कंडीशन ये इज़ अलाइव वेरिएबल वाली है, सेकंड कंडीशन ये है कोई भी कंडीशन एक भी ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो एंड का ऑपरेटर है उससे वो इस तरह से वर्क करेगा कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, इज़ अलाइव भी ट्रू होता है और एज इक्वल्स टू 10 ये कंडीशन भी ट्रू होती है, फिर इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद है इफ ग्रेटर और लेस देन का, बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा। ग्रेटर का साइन है ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन 10 एंड एज लेस देन 10 इक्वल आएगा इसके साथ, अगर हमने इक्वल की कंडीशन भी यूज़ करनी है। एंड एज नॉट इक्वल्स टू 10 इस तरह से वर्क करेगा कि हम इससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो यूज़ करेंगे। नॉट ऑपरेटर होता है बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये तो थी इफ़ कंडीशंस और बूलियंस वगैरह। अब हम कॉटलिन में जो बेसिक डिफरेंस आ जाता है वो आता है एरेज एंड लिस्ट वगैरह क्रिएट करने में। हम इसकी तरफ मूव करेंगे कि हम लिस्ट या एरेज हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली एरेज या लिस्ट बंच ऑफ डाटा को एक वेरिएबल में स्टोर करना, उसको कहते हैं हम एरे या लिस्ट कहते हैं। तो कॉटलिन में सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करनी है अगर, तो वो इस तरह से होगी। हमारे पास कॉटलिन में एक फंक्शन होता है लिस्ट ऑफ का फंक्शन, लिस्ट ऑफ। अब इसमें हम जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, जो भी वेरिएबल्स इसमें हम एज ए पैरामीटर देंगे उस टाइप की ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। सब वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेम ही होगी तब ये लिस्ट क्रिएट होगी। अगर मैं
डिफरेंट डाटा टाइप दे देता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि ये डाटा टाइप इस लिस्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि एक लिस्ट में सिर्फ सेम डाटा टाइप के वेरिएबल्स आते हैं। द नेक्स्ट थिंग के एरे क्रिएट कैसे करना है। एरे भी इसी तरह से क्रिएट होगा, एरे ऑफ 1 2 3 4 5 6। आपको डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर डाटा टाइप भी स्पेसिफाई करना चाहें तो नो प्रॉब्लम, वो भी स्पेसिफाई हो जाती है। ये जो लिस्ट और एरे क्रिएट किए इसको हमने डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की। अगर हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करें तो वो हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसमें हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी डाटा टाइप हमने यूज़ करनी है। इंटीजर टाइप यूज़ करनी है तो इंट लिख देंगे, डबल टाइप जो भी डाटा हुआ उस तरह से। ये जो हमने अब तक लिस्ट और एरेज क्रिएट किए ये बेसिकली ये चेंजेबल नहीं होती। हम इन पे कोई लूपिंग वगैरह तो कर सकते हैं, बट इनकी इनमें नई चीज़ न्यू चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते, कोई न्यू वेरिएबल वैल्यू नहीं ऐड कर सकते, या कोई ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू कोई एग्जिस्ट कर रही है हम उस वैल्यू को इससे रिमूव नहीं कर सकते। तो कॉटलिन में अगर हमने कुछ ऐसा लिस्ट या एरे हमने क्रिएट करना तो उसके लिए यूज़ होता है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ ये यूज़ होता है, इसमें हम कुछ भी ऐड एंड रिमूव करना चाहें वो हम ऐड एंड रिमूव कोई भी वैल्यू हम करना चाहें वो कर सकते हैं। नंबर डॉट ऐड 5 इस तरह से ऐड का फंक्शन है, रिमूव का शायद फंक्शन है। अगर हमने किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो वो हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, 0 1 इंडेक्स उसको देंगे। ये सारा मैं आपको आउटपुट करके दिखाऊंगा लूपिंग जब हम करेंगे कि हम लूपिंग लूपिंग में कैसे ये वर्क करेंगे। अगर मैं इसको डॉट ऐड करता हूँ, डॉट ऐड 10, ये है स्टॉप अनरीडेबल रेफरेंस ऐड। यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाता है कि हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो ये जो म्यूटेबल लिस्ट है ये यूज़ होगी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ को चेंज या वो करने के लिए, न्यू ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। इसके बाद है अगर हमने कोई स्पेसिफिक इंडेक्स से वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। पहले लिस्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स उसका स्पेसिफाई करेंगे, तो ये उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी ये उसको प्रिंट आउट कर देगा। 3 प्रिंट आउट कर दिए, सेकंड इंडेक्स पे 3 था तो 3 प्रिंट आउट कर दिया। अब इसका साइज साइज का फंक्शन आता है कि लिस्ट का किसी लिस्ट का साइज़ क्या है, ये हमने लिस्ट स्पेसिफाई किया तो इसका साइज़ भी हमें डॉट साइज़ के फंक्शन से हमें इसका साइज़ लिस्ट का या एरे का साइज़ हमें मिल जाता है। अब मूव करेंगे लूप्स की तरफ के हम लूपिंग कैसे कर सकते हैं, एरेज एंड लिस्ट पे लूपिंग करना। पहले तो मैं लूप बता दूं लूप कैसे यूज़ होता है। फॉर लूप है अगर तो वो कॉटलिन में इस तरह से यूज़ होगा कि हम एक जैसे हम किसी और लैंग्वेज में करते थे वेरिएबल फॉर लूप में डिफाइन करते थे। मोस्टली हम आई जे के ये 3 वेरिएबल्स यूज़ करते थे। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि हम डाटा टाइप दिए बिना ही वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद हम इसको रेंज देंगे कि किस रेंज में ये वेरिएबल किस रेंज से कहाँ से मिनिमम से मैक्सिमम तक कहाँ तक जाएगा। इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू, फिर 2 डॉट्स, फिर एंडिंग वैल्यू लास्ट कहाँ तक मैक्सिमम हमारे इस लूप ने रन होना है। जितनी आइट्रेशंस होंगी वहाँ तक इसको, अगर इसकी साथ में इन का कीवर्ड यूज होगा फॉर आई इन 1 to 5। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ मुझे 1 से 5 तक आउटपुट आ जाएगी, 1 to 5।
अब हम लिस्ट पे किसी लिस्ट या किसी एरे पे हम कैसे लूपिंग करेंगे। लिस्ट क्रिएट करते हैं, फेवरेट कैंडीज इक्वल्स टू, इस पे हमने लूपिंग करनी है। इस पे लूपिंग का ये ऐसे होगा कि पहले तो हमने आइट्रेशन स्पेसिफाई की थी कि कहाँ से मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक कैसे जाएगा। इस बार हम आइट्रेशन डिफाइन नहीं करेंगे, हम एक वेरिएबल कैंडी का लेते हैं, इनका कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद हम अपनी लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, लिस्ट स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस लिस्ट पे हमने लूपिंग करनी है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट आउट करता हूँ रिजल्ट, तो कैंडी का जो वेरिएबल है उसको मैं अगर प्रिंट आउट करता हूँ तो मेरे पास सब वैल्यू देख एक करके इसमें प्रिंट हो रही है। इस तरह से ये फॉर लूप किसी लिस्ट पे वर्क करेंगे। इस तरह से अगर आप नंबर्स प्रिंट करने हों, ऑड या इवन नंबर्स, सपोज 1 to 100 हमने ऑड या इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो उसका फॉर लूप हम 1 to 100 रन करेंगे और साथ में हम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। इस तरह से जितने भी ऑड या इवन नंबर होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। तो ये सब था लूप्स के बारे में, लिस्ट के बारे में कि हम लिस्ट में किस तरह से वर्क करेंगे। इसके बाद आते हैं मैप्स। मैप्स की तरफ जाते हैं। कुछ लोग हो सकता है जेसन डाटा की से फैमिलियर हों, कैसे वर्क करता है, नहीं भी तो कोई इशू नहीं है। मैं बेसिकली हम मैथ्स में होता ये है कि आप किसी वैल्यू को, जैसे हम लूप्स में करते थे, लूप्स में वैल्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज डिफाइन होती थी, हम उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे होते थे इंडेक्स नंबर के थ्रू। मैप्स में ये होता है कि आपके पास अगर वैल्यू होगी तो वो इस फॉर्मेट में होगी कि उसका एक की होगी और साथ में उसकी वैल्यू होगी। हम उस वैल्यू को गेट करने के लिए उसकी की का यूज़ करेंगे। नेम की अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें वैल्यू सैली जो यहाँ पे डिफाइन मैंने की है ये हमें आउटपुट में मिलेगी। तो अगर कॉटलिन में मैप्स डिफाइन करने हो तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। मैप ऑफ, यहाँ पे हम पेयर्स देते जाएंगे, वैल्यूज़ के पेयर्स देते जाएंगे कि कौन कौन सी कीज़ हैं। पहले की डिफाइन करेंगे फिर उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे। नेम, नेम की जो होगी वो आई थिंक हमेशा स्ट्रिंग ही होगा जो की होगी। वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है, आपका डबल या कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। ये मैंने एक पेयर डिफाइन किया है जिसकी की है नेम और उसकी वैल्यू है 8। सेकंड की मैं डिफाइन करता हूँ एज टू 10। इस तरह से अगर मैं कोई थर्ड, इस तरह से हम मैपिंग करेंगे। बाद है अगर हमने किसी वैल्यू को हमने एक्सेस करना है तो मैंने पहले बताया था कि हम उसकी की यूज़ करेंगे। की को कैसे यूज़ करेंगे, पहले जो मैप है मैप का नेम आएगा, उसके बाद उस वैल्यू की आएगी नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ मेरे पास वैल्यू आएगी ए नल म्यूटेबल मैप। ओ
जो की है, की का जो कैपिटल एन था, मैं स्मॉल एन लिखा। इस तरह से हम वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। तो सेम वर्किंग है जैसे एरेज की थी, इसमें भी वही है कि हम अगर म्यूटेबल मैप बनाते हैं तो हम उसमें वैल्यूज़ एंड कीज़ को हम ऐड भी कर सकेंगे, हम रिमूव भी कर सकेंगे उसमें से। लाइक अगर हम ये यूज़ करते हैं, मैं नेम डॉट ऐड यूज़ करता हूँ, ऐड फंक्शन नेम, उसके बाद हम की स्पेसिफाई करेंगे, की क्या होगी, इक्वल टू 2। अगर इसको मैं आउटपुट करता हूँ, मेरे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। मैप्स पे इससे पहले जो हमने मैप किए थे, वहाँ पे ये था कि हम वहाँ पे कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे। अब हम मैप जो करेंगे उनमें हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि हमने किस टाइप की कीज़ लेनी है और किस टाइप की उनकी वैल्यूज होंगी। लाइक अगर सीख हमने मैप लिया, उसमें हमने जो भी कीज़ एंड वैल्यूज रखनी है उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे हमने लिस्ट और अरेज में यूज़ की थी एंगल ब्रैकेट्स, उसी तरह यहाँ भी यूज़ करेंगे। पहले की डाटा टाइप आएगी, उसके बाद उसकी वैल्यू की डाटा टाइप आएगी कि सारी सब। अगर मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप यहाँ डिफाइन किया तो दैट्स मीन के जितनी भी कीज़ होंगी सबकी जो वैल्यूज़ होंगी उनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही होगी। इस तरह से ये मैप था। इस तरह से हम मैप पे उनकी डाटा टाइप्स डिफाइन करके वर्क करते हैं। और लूपिंग, इस पे लूपिंग का हम देख चुके हैं कि लूपिंग कैसे करते हैं। इसके बाद फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन आपने मेन फंक्शन तो पहले देख लिया कि कैसे फंक्शन क्रिएट हुआ है, फन का कीवर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद फंक्शन का नेम, देन सर्कल ब्रेसेस यूज़ हुई हैं, और उसके बाद फंक्शन की बॉडी जो भी फंक्शन में एग्जीक्यूट होना है। अगर मैं अपना ही फंक्शन यहाँ क्रिएट करना चाहूँ तो वो कैसे क्रिएट करूँगा। फन का कीवर्ड सेम एज इट इज़ जो पहले इससे मेन फंक्शन का हुआ है उसी तरह। उसके बाद फंक्शन का नेम आ जाएगा, उसके बाद फंक्शन की बॉडी। इस फंक्शन को मैं कॉल करना चाहूँ, अगर जितनी मरतबा कॉल कर लूँ फंक्शन को एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, और फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट थिंग के हम फंक्शन, ये तो था वॉइड फंक्शन था। अगर डाटा टाइप हम कोई भी रिटर्न टाइप इसकी स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन वॉइड होगा। अगर हम कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं फंक्शन से, कोई वैल्यू रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो उस जो वैल्यू रिटर्न करवानी है जो उसकी डाटा टाइप होगी वही डाटा टाइप, ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन की रिटर्न टाइप वही होगी। रिटर्न टाइप कैसे, उसी तरह डिफाइन करेंगे, रिटर्न टाइप को स्पेसिफाई करेंगे जिस तरह हम वेरिएबल्स की कर रहे थे कि हम फंक्शन की पैरामीटर्स और सर्कल ब्रेसेस के बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे। तो अगर रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो हमें ऑब्वियसली हमें स्ट्रिंग रिटर्न करवाना होगा। और इस वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमें प्रिंट एलन यूज़ करना होगा, और वहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना होगा क्योंकि ये एक डाटा को रिटर्न कर रहा है। इसके बाद है कि हम अगर फंक्शन को कुछ पैरामीटर्स पास करें तो वो कैसे पास करेंगे। जैसे हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे सेम वही यूज़ होगा। हमने एक पैरामीटर पास किया, वेरिएबल का नेम लिखा, जो जिस टाइप जो नेम होगा पैरामीटर वेरिएबल का हमारा, और साथ में उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि ये डाटा टाइप इस पैरामीटर में जो वेरिएबल है उसकी होगी। आई डोंट नो कि ये वाली कॉन्कैटिनेशन वर्क क्यों नहीं कर रही यहाँ पे। तो अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ, इस तरह से ये पैरामीटर्स, अगर हम एक पैरामीटर को हम बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू
असाइन करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू इसको पैरामीटर में नहीं देते तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे एक वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। अगर हम फंक्शन को विदाउट पैरामीटर भी कॉल करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी पिक कर लेगा हमारा फंक्शन। मल्टीपल अगर मल्टीपल पैरामीटर्स लेने हैं तो वो भी इसी तरह से समथिंग लाइक दिस, इस तरह से मल्टीपल हम पैरामीटर्स पे वर्क करेंगे। अब फंक्शंस पे हम ऐड का फंक्शन अब यूज़ करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स को कैसे ऐड करेंगे। num1, इसकी भी डाटा टाइप ऐड, ऐड सॉरी num2 ये इंट, और हमने रिटर्न भी इंटीजर करवाना है इन दोनों नंबर्स को सम करके लाइक दिस। तो अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें ऐड 2 3 तो ये हमें 5 रिटर्न करेगा। इस फंक्शन को अगर वन स्टेटमेंट फंक्शन है, आपके फंक्शन में सिर्फ वन स्टेटमेंट है और आप कुछ रिटर्न कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन और उसके पैरामीटर्स टू num1 प्लस num2। हम इस तरह से भी इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। इक्वल का साइन देंगे। कॉटलिन इतना इंटेलिजेंट है कि वो इस चीज़ को पिक कर लेगा कि हम कोई वैल्यू रिटर्न करने जा रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वही रिटर्न टाइप फंक्शन को असाइन कर देगा। अब हम मूव करते हैं कॉटलिन क्लासेस की तरफ। कॉटलिन की सब जो बेसिक्स हैं यहीं पे फिनिश करके आज इस सेशन में हम एंड करेंगे सेशन को। कॉटलिन की क्लासेस की तरफ मूव करेंगे कि क्लासेस कैसे वर्क करती हैं। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा एज यूजुअल, और उसके बाद क्लास का नेम आ जाएगा, जो भी क्लास का नेम है वो नेम आ जाएगा। उसके बाद क्लास के वेरिएबल्स, जैसे इससे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते आए हैं, नेम इक्वल्स टू साथ में डेटा टाइप भी। कॉटलिन में ये क्लास डिक्लेरेशन है। क्लास का अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम डाटा टाइप वही जो हम var val var वाल से हम करते आए हैं, वही उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा। यहाँ पे हम सिंपल क्लास का नेम और उसका कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर देते हैं। द नेक्स्ट थिंग कंस्ट्रक्टर से कि हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉटलिन में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के दो मेथड हैं। हम पहले जो मेथड इजी है हम वो मेथड यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर का कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर्स पास करने हैं उन पैरामीटर्स के नेम यूज़ होंगे, उनकी डाटा टाइप्स यूज़ होगी। ये कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को इन वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए हम
दिस का कीवर्ड यूज करेंगे, दिस डॉट नेम। दिस ये इंडिकेट करता है कि दिस के बाद जो वेरिएबल स्पेसिफाई किया गया है वो इस क्लास का वेरिएबल है, वो इस पैरामीटर्स में से कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये दिस का जो कीवर्ड है वो ये चीज़ इंडिकेट करता है, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू एन एंड दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। ये जो दिस डॉट एज है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एज का वेरिएबल है दिस के बाद ये क्लास का वेरिएबल है, और जो जो इक्वल साइन के बाद वेरिएबल एज का वेरिएबल है ये पैरामीटर वाला वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है। अब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम इसको कंस्ट्रक्टर में, इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए, तो यहाँ पे हमें पैरामीटर्स भी पास करने होंगे। बाकी मेथड बिल्कुल सेम है कि हमने कैसे वेरिएबल्स को असाइन एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, और फंक्शन अगर कोई बनाया है क्लास में तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। ये फर्स्ट वे था कि हम कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड मेथड ये है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का कि हम क्लास नेम के साथ ही पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पहले मेथड में हमने किए थे, नेम्स डिफाइन किए थे पैरामीटर्स के, उनकी डाटा टाइप्स डिफाइन की थी, वो हम क्लास नेम के साथ ही कर देंगे। इसके बाद हमने इनिट का कीवर्ड यूज करके दिस डॉट सेम वही वर्क करना है, नेम इक्वल्स टू एन, इस तरह से। और अभी भी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो जो यहाँ पे मैंने नेम असाइन किया वही नेम यहाँ पे आएगा। तो ये था हम क्लासेस में कैसे वर्क करते हैं और क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहें, प्रिंट मैसेज, पैरामीटर्स हों या ना हो डजंट मैटर। कंस्ट्रक्टर रिमूव कर देता हूँ और प्रिंट मैसेज का फंक्शन हम कॉल करते हैं, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाती है जो हमने इस फंक्शन में कॉल आउटपुट की है, प्रिंट करवाया है। लास्ट थिंग, आज के सेशन की लास्ट थिंग कि हम कुछ वेरिएबल्स होते हैं, मैं दोबारा वेरिएबल्स पे या ऑब्जेक्ट्स पे सब पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि वो नलेबल भी होते हैं। लाइक उनकी कहीं ना कहीं पे उनकी वैल्यू नल भी हो सकती है, या स्टार्ट में उनकी वैल्यू नल हो और बाद में हम उसको कोई और वैल्यू असाइन कर दें, या फिर कहीं पे जाके हम उनकी वैल्यू नल असाइन कर दें। तो कुछ वेरिएबल्स, अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम इक्वल्स टू नल, तो बाद में मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं बाद में स्टार्टिंग में नेम इक्वल टू नल है और बाद में कहीं पे मेरा कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ, उस कोड में उस कोड ने इसकी वैल्यू को चेंज किया, नेम इक्वल्स टू, ये करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की, सबसे पहली बात। सेकंड के इसको मैंने नल असाइन किया है, तो अब नल एक अलग से डाटा टाइप है। अब दोबारा इसको मैं अगर नल असाइन करता हूँ मुझे एरर नहीं आएगा। जब मैं कोई और डाटा टाइप इसको असाइन करूँ तो मुझे एरर आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डाटा टाइप भी स्पेसिफाई कर दूँ और इसको मैं नल असाइन करूँ, मैं चाह ये रहा हूँ कि स्टार्ट में नेम की वैल्यू नल हो, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो और मेरा कोड कहीं पे किसी ऐसे पॉइंट पे पहुँच के इसकी वैल्यू चेंज करे, नल से कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसको असाइन करे। तो इससे वर्क करने के लिए आप डाटा टाइप जब स्पेसिफाई करते हैं तो इसके साथ क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। अब ये एरर नहीं देगा। अब हम नेम की वैल्यू कहीं पे हमने चेंज की, हमने प्रिंट
या नेम, दोबारा हमने नेम को नल असाइन कर दिया, इसकी वैल्यू नल हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कि हम एक न्यू वेरिएबल अगर लेते हैं और उसको इस वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं, अगर हम ये करेंगे तो ये जो फुल नेम के नाम से वेरिएबल न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, एक्चुअली ये भी इसकी डाटा टाइप भी वही होगी जो इस वेरिएबल की डाटा टाइप होगी। अब जो ये नेम का वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, बट कौन सा स्ट्रिंग, नलेबल स्ट्रिंग। तो इसकी डाटा टाइप अगर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि फुल नेम की जो डाटा टाइप है वो नलेबल स्ट्रिंग ना हो, वो जस्ट स्ट्रिंग हो उसकी डाटा टाइप, उसको हम नल कभी असाइन ना करें। तो एक वेरिएबल को नलेबल से नॉन नलेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे हम इनको नॉन नलेबल साइन कहेंगे कोटलिन में, ये यूज़ करेंगे। अब जो फुल नेम की, अगर आप मैं फुल नेम इक्वल्स टू नल करता हूँ तो ये मुझे एरर देता है। अगर मैं ये मार्क्स रिमूव करता हूँ, नलेबल मार्क्स, तो एरर नहीं आता। दैट इंडिकेट्स के फुल नेम की जो डाटा टाइप है अभी नलेबल स्ट्रिंग है, और अगर मैं नॉन नलेबल मार्क्स से इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ तो ये नॉन नलेबल स्ट्रिंग है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेकंड सेशन, दैट्स इट।